परिवर्तन ज्योतिष का, युग परिवर्तन ज्योतिष का। गुरुदेव, आज का टॉपिक है बुजुर्गों का जला हुआ बृहस्पति। अब ये क्या है? हाँ बेटा, इसके लिए पहले मैं 2 एग्जांपल दूंगा जी। आप काले चने को देखते हैं। हाँ जी। काला चना शनि माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब उसका छिलका उतर जाता है तो चने की दाल निकलती है, उसको कहा जाता है बृहस्पति की वस्तु, यानी कि बृहस्पति की दाल, ठीक है जी। और उसमें प्रोटीन बहुत होता है, स्लो डाइजेस्ट होती है, शरीर के अंदर इम्यूनिटी भी बना के रखती है, ताकत भी लगातार बना के रखती है। ये उसकी खासियत है जी। एक तो ये चीज, यानी बृहस्पति और शनि एक ही है लगभग, ठीक है। बृहस्पति जब पुराना 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 और पुराना हो जाता है, यानी कि जो चने का दाना जब पैदा होता है पहले हरा होता है, उसके बाद पकना शुरू होता है, उसके बाद में उसके ऊपर काली परत आती है और अंदर बृहस्पति पक जाता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि शनि और बृहस्पति लगभग एक जैसी तासीर के हैं और एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है जी। ठीक है। दूसरा, एक एस्ट्रोलॉजिकल कहावत है कि उसमें कहा गया है, आंत गई तो दांत गए। आंत यानी कि पेट की आंतें, आंत गई तो दांत गए, दांत गए तो बुध गया। बुध यानी कि नसों ने अपने आप को संभालना बंद कर दिया जी। ठीक है। बुध गया तो शुक्र गया, यानी कि नसें ढीले पड़ते ही शरीर के अंदर का जो जोश, वो जो जवानी वाला जोश, जो भाग दौड़ के काम करने वाला जोश, वो अपने आप ठंडा पड़ने लग गया, यानी कि शुक्र गया। जी। शुक्र गया तो बृहस्पति गया। जिस इंसान का जोश मर गया, जो आलस में बैठने लग गया, बेटा अब बृहस्पति यानी कि उसकी श्वासें जो ऊपर नीचे हो रही थी, जो वो श्वास भागते हुए अपने पेट तक लिया करता था, अब वो छाती तक आ गई, ठीक है। अब वो छोटी श्वास लेता है। आप देखो बुजुर्गों की भी छोटी श्वास होती चली जाती है और वो पेट तक श्वास नहीं लेते, यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। और जब बृहस्पति गया तो चंद्र गया, यानी कि अब जीवन कभी भी जा सकता है। और वो दिन होता है जब ये छाती तक जो श्वास आ रहा था, वो धीरे धीरे करके सिर्फ दिल की धड़कन तक ही सीमित श्वास, यानी कि छोटा सा श्वास लेते हैं जी। और जो सिर्फ दिल के चलने के लिए काफ़ी है, वहाँ तक चला जाता है और एक दिन वो भी बंद हो जाता है जी। तो ये बेटा 100% साइंटिफिकली और लॉजिकली है, ठीक है जी। ये जी। तो अब बुजुर्गों का जला हुआ बृहस्पति, जी। ब्रह्मा जी की बात हम करते हैं। ब्रह्मा जी को कई लोग गलत भी बोलते हैं, समझ गए। उनको शाप भी मिला था कि आपकी पूजा नहीं होगी, ठीक है। एक ही मंदिर है पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का, पुष्कर राज्य में जी। वो वहां पर इसलिए है कि ब्रह्मा जी के जितने सिर हैं, इतने ही जो पुरुष की पैदा करने वाली शक्ति यानी कि स्पर्म्स, जी। उसके सर भी आप काउंट करके देखिए उतने ही है, ठीक है। जी। पुष्कर राज जी का जो सबसे बड़ा महत्व है, जो गिना जाता है, वो गिना जाता है कि जिनके बच्चा नहीं होता, वो 9 या 11 पूर्णमासी वहां जाके स्नान करें तो उनको बच्चे की सौगात मिल जाती है। जी। पर कैसे? इसके पीछे एक साइंस है। जी। वो साइंस क्या है? आप जब भी पुष्कर राज जी जाएंगे, ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे आप वहाँ आप कुंड में स्नान करते हैं, ठीक है। वहाँ आपको 5 बार आचमन भी लेना होता है, लेकिन दिन पूर्णमासी का होता है। जी। पूर्णमासी के दिन ज्वार भाटा उठता है, सिर्फ समुद्र में नहीं उठता, हमारे शरीर के अंदर भी उठता है। जितने सीरियल किलर होते हैं, साइको लोग होते हैं, वो पूर्णमासी वाले के दिन बहुत ही उतावले होते हैं। ये तो स्टडी है जग जाहिर, गूगल पे पढ़िए चाहे कहीं भी पढ़िए, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्राइम भी लगभग जो होते हैं, जो मेंटली परेशान लोग होते हैं, उनके द्वारा जो होते हैं, मैं चोरी डकैती की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो उनके द्वारा होते हैं, वो पूर्णमासी के दिन होते हैं, यानी कि शरीर के अंदर ज्वार भाटा उठ रहा होता है। तो वहाँ पर पूर्णमासी का ही महत्व क्यों है?
जिन दंपति को बच्चे नहीं होते उनको 11 पूर्णमासी के लिए वहाँ पर पुष्कर राज्य जाना होता है, वहाँ स्नान करना है। स्नान करके 5 बार 11 बार आचमन लेते हैं उसी कुंड के पानी का। अब देखने में वो कुंड गंदा लगता है, लेकिन आगे चलिए, वहाँ पर पूजा का विधान क्या है? वहाँ कोई हवन यज्ञ कीर्तन कुछ नहीं होते, ठीक है जी। वहाँ जब आप जाते हो तो एक छोटी सी थाली होती है, उस छोटी सी थाली के अंदर एक धूप जलाई जाती है, बहुत छोटी होती है, एक उसके अंदर सिंदूर होता है और इतने से फूल होते हैं जी। बस इसी के द्वारा आपकी पूजा कर दी जाती है पितरों की। जी। लेकिन जब वो पूजा संपूर्ण होती है तो वो फूल, वो सिंदूर और वो धूप कुंड में ही विसर्जित कर दी जाती है। अब क्या होता है, जब फूल कुंड में जाते हैं तो बेटा उसके जितने मिनरल्स हैं वो सारे पानी के अंदर घुल जाते हैं, थोड़े दिनों के अंदर घुल जाते हैं जी। धूप जिससे बनती है वो औषधीय तत्व होते हैं सारे, इसीलिए धूप को शुभ माना जाता है, समझ रहे? तो वो औषधीय तत्व वो भी उसके अंदर जाते हैं। और सिंदूर जब पानी में जाता है तो वो पानी को प्योर करने का काम करता है, फालतू के कीटाणु सारे मार देता है जी। कार्बन खत्म कर देता है, जी। ठीक है। अब उसके अंदर भर भर के मिनरल पड़े। पूर्णमासी के दिन आपके शरीर का ज्वार भाटा पूरे का पूरा उठा हुआ है, यानी कि जोश में या पूरा शरीर, ठीक है। चंद्रमा अपनी ओर खींचता है पानी को और आपके शरीर के अंदर 70% पानी है जी। तो वो भी चंद्रमा खींचता है। उस दिन जो आपने आचमन लिया और उसके अंदर इतने सारे जो मिनरल है फूलों के या औषधीय गुणों के, वो आपके अंदर गए और उस दिन आपका शरीर का वेग फास्ट होने के कारण बहुत तेजी से उसका साइकिल घूमता है, बहुत तेजी से जी। और आपके शरीर में जहां जहां उन मिनरल्स की कमी होती है वहां जाके उन मिनरल्स को सेट कर देता है। अब ये 11 पूर्णमासी जब करते हैं तो औरत के अगर अंडे नहीं बन रहे शारीरिक कमी की वजह से, उस आचमन के कारण वो भी बनने लगते हैं जी। अगर आदमी का वीर्य नहीं बन रहा तो उस आचमन के कारण वो भी बनने लगता है और दंपति को बेटा संतान की प्राप्ति हो ही जाती है, समझ गए जी। मैक्सिमम केसेस में ऐसा हुआ है। तो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जिन लोगों को डॉक्टर ने IVF सजेस्ट किया है वो 11 पूर्णमासी पुष्कर राज्य में जाके स्नान कर ले और ये कार्य कर दे, उनको संतान की प्राप्ति जरूर होगी जी। ये इतना बड़ा सत्य है बेटा, और इतने पैसे भी नहीं खर्च होंगे और शरीर के ऊपर भी कोई दवाइयों का इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब आते हैं असली बात पे। जी। जिस इंसान के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो तब तक पूरी तरह से बृहस्पति सहित है, उसके अंदर बृहस्पति बन रहा है, स्टार्ट है, उसके गुण हैं और उसके दिमाग तक में ऑक्सीजन जा कर के पूरे शरीर में फैलती है और पूरा प्रोसेस बिल्कुल ओके है जी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते हैं हमारा पेट जब ढीला पड़ता चला जाता है, इसकी नसें जब ढीली पड़ती चली जाती हैं तो बेटा श्वास भी आधा होने लगता है, करते करते छाती पे आ जाता है, उसके बाद कम हो जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर ये श्वास लेने की प्रक्रिया इतनी धीमी होती जा रही है तो अब इसके अंदर वेग नहीं रहा। जब आग को भड़काना हो तो पीछे से हवा दी जाती है ना बेटा जी। तो सेम वही प्रोसेस हमारे शरीर का है कि जब हम पूरा श्वास नहीं लेते तो हमारी जो ये जठराग्नि है, सोगे पैनक्रिया का हिस्सा, ये पूरा काम नहीं करता। धीरे धीरे भूख कम हो जाती है, उसकी चॉइस कम हो जाती है, धीरे धीरे करके बुढ़ापे वाले सारे लक्षण आने लगते हैं। इतना ही कह देता हूँ जी। जब ये कम होता चला जाता है तो बेटा ये श्वास आधी हो जाती है, फिर उससे कम होती है। इससे क्या होता है, अंडे और वीर्य उत्पन्न करने की शक्ति चली जाती है। वो शक्ति के कमज़ोर होते ही धीरे धीरे करके इंसान को भूलने की बीमारी होने लगती है, क्योंकि दिमाग में पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, वो भूलने की बीमारी होने लगती है। और ऐसी तकलीफ होने लगती है कि आदमी गुस्से में अपने घर वालों को बोलना अपना राइट समझने लगता है।
हर काम के अंदर कमी निकालने लगता है। घर का जो बुजुर्ग हो गया वो कमी निकालने लगता है, कमी निकाल के डांटता भी है। नौकर काम कर रहे हैं उनको भी कमियां निकाल निकाल के बोलना, ये उसका राइट हो जाता है। कोई काम करने लगे हो उसी के बीच में आपको सही गलत की एडवाइस करना, और अगर कहीं आपने नहीं माना तो क्लेश का वातावरण खड़ा कर देना। जी। लेकिन ये एक बार नहीं होता। फिर इन बुजुर्गों में क्या होता है, सारे बुजुर्ग नहीं मैं कह रहा, जी। जिन्होंने आज भी अपने पेट की नसें टाइट रखी हुई हैं वो बुजुर्ग कभी बुजुर्ग होते ही नहीं। इसीलिए बुजुर्ग लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैर करते हैं, घूमते फिरते हैं, मंदिर गुरुद्वारे आना जाना, उससे बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, हष्ट पुष्ट। लेकिन जो नहीं हिलते ये उनके लिए, जी। ठीक है, जो बैठे ही रहते हैं घर में, फिर ये करते करते किस बात के ऊपर वो किसको डांट देंगे पता ही नहीं चलता। फिर इसके बाद एक और स्टेप आता है। वो स्टेप क्या आता है कि अभी आपको उन बुजुर्ग ने अभी कुछ करके किसी बात के कारण आपको अभी बोला, वो बोल के भूल गए, आपके दिल पे लग गई। उन्होंने फिर बुलाना, फिर वही बात बोलनी है, वो फिर बोला, फिर भूल गए, तीसरी बार फिर बुलाएंगे, फिर उसी बात पे डांटेंगे, वहां पर घर में कलेश खड़े होती है। ठीक है, जब कभी किसी के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है तो बेटा हम कहते हैं, जो औरत होती है उसे बोलते हैं कि पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट के जल चढ़ाओ। पीपल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, कि भाई इससे ज्ञान आएगा, अकल आएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा दिमाग में जाएगी, अपने आप धैर्य बढ़ जाएगा। तो अब ये जला हुआ बृहस्पति यानी कि उम्र के साथ जो जल गया, इसने ब्लॉकेज पैदा करी, उनको भूलने की तकलीफ होने लगी, दिमाग में बातें फंसने लग जाती हैं, और उन फंसी हुई बातों को क्लियर करने के लिए अपने घर वालों तक एक्सप्रेस करने के कारण घर के अंदर क्लेश होने लगता है। यानी कि जहां बृहस्पति नहीं होगा वहां क्लेश ही तो होगा, क्योंकि आदमी में सहन शक्ति नहीं बचती, ज्ञान नहीं बचता और याददाश्त नहीं बचती। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा ये जला हुआ बृहस्पति आपके घर की सुख शांति को जलाने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइटल का नाम था आज के एपिसोड का, बुजुर्गों का जला हुआ बृहस्पति, यानी कि चने की दाल के ऊपर वापस छिलका आ गया। ठीक है, शनि बन गया, इसको इस तरह से समझना। और ऐसी अवस्था में जब ये हालात होते हैं तो यहां आकर के आपको एक तरफ से खुश भी होना चाहिए कि जो बुजुर्ग ऐसी मानसिकता में फंस गया है उसकी उम्र छोटी नहीं होगी, लंबी होगी। उसकी उम्र लंबी होगी। अब उसके हाथ गोड़ बेशक ना चले, जोड़ ना चले, लेकिन उसका जीवन नहीं जाएगा। कारण ये कि जब ये जला हुआ बृहस्पति शनि बन जाता है तो शनि का मतलब है स्नेह स्नेह। अब उसका जीवन स्नेह स्नेह खर्च होगा। स्वस्थ आदमी का ये अलग होता है कि जो बुजुर्ग स्वस्थ हैं उनको रत्ती रत्ती करके नहीं मरना होता, तकलीफें नहीं होती। जो स्नेह स्नेह वाले हैं यानी कि जिनका जला हुआ बृहस्पति, उनको बीमारियां बहुत एंड तक घेर के रखती हैं। जो स्वस्थ बुजुर्ग होते हैं वो अचानक आज है तो पता चलता है थोड़ी देर बाद नहीं है, वो ऐसे जाते हैं, पर ये स्नेह स्नेह करके जाते हैं। लेकिन इसमें ये खुशखबरी है कि वो जाएंगे नहीं जल्दी। लेकिन दूसरा दुख खबरी ये है कि अब वो डांटते ही इतना, बोलते ही इतना, घर के अंदर क्लेश वाला वातावरण करती है। अब इसका हल क्या है? आज इस हल के लिए ये एपिसोड बनाया गया बेटा, समझ गए? क्योंकि बहुत से अनगिनत घरों के अंदर यही सीन रोज चलता है। आप अपने बुजुर्ग को किसी तरह राजी करिए कि दिन में 100 बार उनको पेट तक श्वास लेना है। 100 बार जी, कि ऐसे बैठे 20 बार अभी कर लो, 20 बार दूसरी बार कर लो, शाम तक रात तक 5 बार कर लो, 20-20 बार करके, कि जोर से ऐसे उठते हुए, यानी कि पेट तक श्वास जाए। एक तो ये इसका सबसे आसान हल है। दूसरा, अपने उन बुजुर्गों को केसर वाला दूध पिलाना शुरू करिए। सोमवार और बृहस्पतिवार ये 2 दिन उनको केसर वाला दूध जरूर पिलाएं। तीसरा, शनि की एनर्जी ज़्यादा चढ़ चुकी है तो हर शनिवार को उड़ो साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, कुछ भी उनके शरीर से 7 बार उतार के दान में दे दो। शनि मंदिर में दे आओ, कोई दिक्कत नहीं जी। ये वाला प्रोसेस साथ में करिए। और उनके खाने में चने की दाल ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करनी शुरू करो।
आप शिमला मिर्च के अंदर सूखी चने की दाल भर के मसालेदार उनको खिला सकते हो, घिया चने की दाल खिला सकते हो, चने की दाल नॉर्मल बना के खा सकते हो, पालक में चने दाल बना के खाते, कई तरह के हो। जी। जिस तरह से भी पसंद करें, उनको चने की दाल हफ्ते में कम से कम 3 बार खिलाओ, कम से कम, ठीक है। और एक काम, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर उनके लगवाना शुरू कर दो, ठीक है। आप इतना करके देखिए, ये जो चने की दाल पे छिलका चढ़ा था, यानी कि शनि चढ़ गया आपके बुजुर्गों के दिमाग में, बेटा ये धीरे धीरे करके उतर जाएगा। इससे फायदे क्या होंगे जी। यादाश्त वापस आने लगेगी, भूलने की बीमारी नहीं रहेगी, धैर्य बढ़ने लगेगा, घर के कलेश कम होंगे, ठीक है, उम्र लंबी और स्वस्थ होगी, ठीक है। ये सारे फायदे आपको मात्र इतना सा उपाय करने पे, इतनी सी चीज़ का ख्याल रखने से ही आपको मिल जाएगा। जी। और एक बात और, घर के बुजुर्गों का जिनके साथ ऐसे हालात हो गए हैं, कोशिश करें कि अपने घर में उनको जो बिस्तर दें, उनका जो कमरा हो, वो नॉर्थ ईस्ट का हो, साउथ वेस्ट या वेस्ट साइड की तरफ उनका रूम ना बनाएं। सिर्फ इन बुजुर्गों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये छोटे से बदलाव करके देखिए बेटा, बुजुर्गों का जला हुआ बृहस्पति खिल के आपके सामने आएगा। आपके घर के अंदर संस्कार, ज्ञान, प्यार, इनकी धारा फिर से बहने लगेगी, और जो लोग उनसे दुखी हो रहे हैं इस वक्त में, बेटा वो अपने आप सुखी हो जाएंगे और घर खुशहाल हो जाएगा।